वह उत्तराखंड सरकार की ओर से पति की संपत्ति में महिलाओं के अधिकार को लेकर लिए गए फैसले का बीजेपी महिला मोर्चा की ओर से भी स्वागत किया गया। बीजेपी की महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष रितु खंडूरी ने सरकार के इस फैसले की तारीफ करते हुए इसे महिलाओं के हक का फैसला करार दिया। कैबिनेट की बैठक में उत्तराखंड सरकार ने महिलाओं को पति की पैतृक संपत्ति में सहखातेदारी के फैसले पर अपनी मुहर लगा दी है। इतना ही नहीं, तलाकशुदा और संतानहीन बेटियों को भी पैतृक संपत्ति में अधिकार दिया गया है। इस प्रस्ताव के तहत महिलाओं को सिर्फ जमीन का मालिकाना हक नहीं दिया गया है, बल्कि उन्हें जमीन पर ऋण लेने के साथ ही उसे बेचने का भी अब अधिकार होगा। हालांकि ये अधिकार पैतृक संपत्ति पर ही मिलेगा। हमारा प्रेस वार्ता का जो विषय था वो जो आदरणीय मुख्यमंत्री श्रीमान त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने जो निर्णय कल कैबिनेट में लिया है कि पैतृक संपत्ति में, पति के पैतृक संपत्ति में पत्नी का भी अधिकार होगा, उस निर्णय से हम अत्यंत प्रसन्न हैं, खुश हैं, क्योंकि ये भी एक निर्णय है जो हमें सशक्त करेगा, आर्थिक रूप से स्वतंत्र करेगा। इसमें दो पहलू और हैं जो कि हमारी महिलाओं को और सशक्त करेंगे। वो ये है कि जो डिवोर्स्ड हो जाती हैं महिलाएं, जब पति त्याग देता है, अगर वो दोबारा शादी नहीं करती हैं तो वो तब भी वो पैतृक संपत्ति के अधिकारी रहेंगी। सहभाग अधिक जानकारी के साथ संवाददाता साक्षी जुड़ गई हैं फोन लाइन पर। साक्षी, जिस तरीके से महिला मोर्चा की तरफ से स्वागत किया गया है इस फैसले का, ऐसे में महिलाओं में भी काफी खुशी होगी जो अपने पति की पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं पा सकती थी अब तक। अब इस फैसले से उन्हें काफी मदद मिलेगी। बिल्कुल पूजा, यकीनन देखा जा सकता है कि एक बहुत ही अहम फैसला जो है त्रिवेंद्र सरकार द्वारा लिया गया है। जिस तरीके से महिलाओं को कहीं ना कहीं पीछे रखा जाता था पैतृक संपत्ति से और कहीं ना कहीं निगलेक्ट किया जाता था, लेकिन अब देखा जा सकता है कि महिला भी अब सामान्य अधिकार रख सकेंगी। और जिस तरीके से लगातार जो है उत्पीड़न महिलाओं को सहना पड़ता है प्रॉपर्टी के रिलेटेड, जो उनको बातें सुननी पड़ती हैं वो अब नहीं सुननी पड़ेंगी। ऐसा निर्णय जो है त्रिवेंद्र सरकार ने लिया है कि 50% जो है उनका भी हक प्रॉपर्टी में रहेगा। इसी के साथ ये भी मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जिनका डिवोर्स हो जाता है, यानी जो अपने पति के साथ जिनका तलाक हो जाता है, उसके बावजूद भी अगर वो दूसरी शादी नहीं करना चाहती तो तब भी उनका जो हक है संपत्ति में सामान्य रहेगा। इससे महिलाओं के अंदर कहीं ना कहीं उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि महिला एक ऐसा वर्ग जो इतिहास काल से ही कहीं ना कहीं उत्पीड़न का सामना करती आती है, लेकिन अब जो है एक अहम फैसला त्रिवेंद्र सरकार द्वारा लिया गया है। बिल्कुल साक्षी, और साथ ही साथ एक बड़ी खबर इसमें यह भी है कि महिलाएं न सिर्फ उसके अधिकारी होंगी बल्कि उस संपत्ति को बेच भी सकेंगी और लोन भी ले सकेंगी अगर उन्हें जरूरत है तो। बिल्कुल, देखिए महिलाओं को सशक्त करने के लिए एक बहुत ही अहम कदम कहीं ना कहीं उठाया गया है सरकार द्वारा। और ये भी देखा जा सकता है कि अब महिला जो है अपने हक से कह सकती हैं, यानी अगर महिला को उनका परिवार वाले घर से निकालने का कोई उत्पीड़न या फिर इस तरीके के तमाम चीजें करते हैं तो महिला सामान्य हक रखती है कि वो अपनी आवाज शासन और प्रशासन द्वारा पहुंचा सके और अपनी मदद की गुहार लगा सके, क्योंकि अब जो है ये स्पष्ट कर दिया गया है कि सामान्य हक जो है महिला रखेगी। ऐसे में जब महिला मोर्चा से बात करी गई और ये मालूम चला कि अगर किसी महिला तक ये योजना नहीं पहुंचती और ये जो निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है नहीं पहुंचता, तो महिला मोर्चा घर घर जाएगी और महिलाओं को कहीं ना कहीं सशक्त करने में मदद करेगी और महिलाओं की आवाज को बुलंद भी करेगी, ताकि हर महिला तक ये निर्णय जो है सरकार का पहुंच पा सके। जी बिल्कुल, और कहीं न कहीं इससे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो एक नारा है और महिला सशक्तिकरण की ओर जो बार बार सरकार की तरफ से कहा जाता है कि उस पर ध्यान दिया जा रहा है, वो अब कहीं न कहीं नजर आने लगा है। बिल्कुल पूजा, देखिए लगातार जो है हर कैबिनेट में अगर हम हर कैबिनेट की मीटिंग उठाकर देखें तो ये बात स्पष्ट होती है कि महिलाओं के लिए एक निर्णय जो है सरकार हर कैबिनेट में लेती आई है। चाहे हम पिछली कैबिनेट की बात करें जिसमें बच्चियों को जो साइकिल देने की बात की गई थी और एफडी के जो पैसे हैं वो देने की बात कही गई थी, या फिर हम उससे बाद वाली कैबिनेट उठाकर देखें जिसमें महिलाओं को बिना ऋण के लोन देने की
की बात करी गई थी। यानी देखा जा सकता है कि अब सरकार महिलाओं पे ज्यादा फोकस करती हुई नजर आ रही है। यानी जो 4 साल पहले उन्होंने नारा जाहिर किया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी सशक्तिकरण, ये कहीं ना कहीं अब 4 साल बिल्कुल बाद अब वो सरकार की दिखाई आंखें भी खुली देने हैं। लगा है, उस नारे का असर भी कहीं ना कहीं अब आने वाले दिनों में दिखता नजर आएगा। बहुत शुक्रिया साक्षी तमाम जानकारी के लिए।